हाय एवरीवन, दिस इज़ भानु सोनी। ये डेमो क्लास है उन बच्चों के लिए जो डेमो क्लास देखना चाहते थे। जो हमने पेड कोर्स स्टार्ट किया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, मैथ रीजनिंग और जनरल साइंस के लिए। फीस ओनली 50 रुपीज़ है शुरुआती दिनों के लिए, आगे जाके इसकी फीस बढ़ जाएंगी। यदि आप चाहते हैं इस क्लास को देखें, आपको पसंद आती है, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यदि आप इच्छुक हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 70 148 31 463। 70 148 31 463 पे आप कीजिएगा व्हाट्सअप। वहां आपको पूरी इंक्वायरी मिल जाएंगी, आगे का प्रोसेस मिल जाएगा। देखिए इस क्लास का आनंद लीजिए, फ्री है ये क्लास, देखिए अच्छे से और शेयर जरूर करना, अच्छी लगे तो लाइक भी। टाटा बाय बाय, स्टार्ट आवर क्लास। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका स्वागत है इस पेड कोर्स में, जहां आपको मिलेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए बहुत सारा मटेरियल पेपर फर्स्ट से रिलेटेड, ठीक है, पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम रीजनिंग का वो टॉपिक उठा रहे हैं आज जिससे 101% एक क्वेश्चन आएगा और आज ही हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। उसकी जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से आज हम पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसको आप सोल्व कीजिएगा और कल देखिएगा उसका वीडियो सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है कोड डिकोड। देखो, मैं मेन जो काम की चीजें हैं वही बताऊंगा। फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ही हम चलेंगे इसमें। वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, कोड डिकोड सिंपली कुछ नहीं है, आपको खेलना आना चाहिए अल्फाबेट से। ABCDEF है ना, उससे खेलना आना चाहिए। और उसका खेलने का मतलब ये है सिंपली कि आपको उनके नंबर्स पता होने चाहिए। जैसे मैं कहूं ABCD, नंबर्स का मतलब क्या है, ABCD आपको पता होना चाहिए। A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे आता है, C थ्री नंबर पे आता है, D फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है। अब ये तो याद हो जाएंगे, याद नहीं होते हैं तो आपको जाते ही क्या करना है, पेपर में लिख डालना है ABCDFG और नंबर नीचे लिख देना है, ताकि आपके क्वेश्चन में समय बचे, ठीक है। परंतु याद कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। आपके दिमाग में इमेजिनेशन होनी चाहिए कि हाँ, मैं इस तरह इसको सोचूंगा तो मेरे माइंड में फिट हो जाएगा। जैसे आपके एप्पल एप्पल बोलता हूं तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाती है एप्पल की। तो वैसे ही जैसे मैं के बोलूं तो आपके माइंड में 11 आना चाहिए। जैसे मैं टी बोलूं आपके माइंड में 20 आना चाहिए। तो कैसे आएगा उसको समझते हैं, ठीक है। देखो, इतना तो हमें याद होता है कि सर ए फर्स्ट नंबर पे होता है, बी सेकंड नंबर पे होता है, सी थर्ड नंबर पे होता है, डी फोर्थ नंबर पे होता है और ई 5 नंबर पे होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये शुरुआत वाले याद हो जाते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। देखो, मैंने जो ये टेबल बनाई है आपको ऐसे ही लिखनी है और स्क्रीनशॉट ऐसे ही लगाना है इसका। एफ, मैं अगर एफ की बात करूं तो एफ को देखो सिंपली कुछ नहीं करना, इस एफ को यहां से क्लोज करो और इसको उल्टा कर दो तो ये कुछ ऐसा बन गया। और ऐसा क्या होता है, आप कहोगे सर 6 होता है, तो वेरी गुड, 6 ही है ये, F6 होता है। परंतु F के सामने मैंने P क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है, समझना। F और P, ये P है, आपके सामने दिख रहा है P है, ये P। अब P 6 नंबर पे तो हो नहीं सकता, P 6 जैसा दिखता जरूर है परंतु 6 नंबर पे हो नहीं सकता। हमें पता है P काफी आगे होता है, तो 6 पे नहीं होगा, सिंपली 1 लगा दो इसके आगे, तो ये कितना हो गया 16। 16 नंबर पे होता है P। तो माइंड में दिखना चाहिए यार P, अरे P तो 6 जैसा दिखता है, अरे 6 पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा आगे है, तो वो सीधा किस पे होगा, 16 यानी 16 पे होगा। जी मेरे दोस्त कैसे लिखते हो, ऐसे आपने बनाया सी के अंदर क्या डाल देते हो, 7, तो अब आपका जी बन जाता है। ये देखो, जी लिखा, सी लिखा, सी के अंदर ये 7 लगाया तो हमारा ये जी बन गया। तो हम क्या लगा रहे हैं, ये 7 ही तो लगा रहे हैं, तो 7 लगा रहे हैं तो जी भी कितने नंबर पे आता है, 7 आता है। देखते ही माइंड में आएगा यार जी में तो हम 7 लिखते हैं, तो 7 है। परंतु अब इससे आगे देखें, जी के आगे क्यू लिखा है, क्यू में भी हम ऐसा ही करते हैं भाई। क्यू में हम लिखते हैं तो ओ है ना, ओ, परंतु उसके अंदर क्या लिख देते हैं, ये देखो 7 लिखते हैं, नहीं लिखते। हमने लिखा ओ था परंतु उसके अंदर करा क्या, 7। हमें पता है ये 7 पे नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में नहीं है, आगे है काफी, तो 7 पे नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली किस पे आएगा, एक और लगा देते हैं, 17 पे आएगा। तो क्यू इसके साथ ही लिख रहा हूं मैं, देखो 17 है ना। एच भी देखो सिंपल है, एच भी आपको लगेगा ये 8 जैसा ही तो है एच, है ना। देखो एच
आपने ऊपर से क्लोज कर दिया, नीचे से क्लोज कर दिया, कैसा लग रहा है? 8 जैसे लग रहा है, लग रहा है 8 जैसा, तो ये अपनी प्लेस वैल्यू ही तो बता रहा है, ये 8 ही है। परंतु इसी का भाई बंधु देखो, ये भी आर को भी हल्का सा यहां से क्लोज करूं तो ये भी सर 8 जैसे लगता है, परंतु 8 है नहीं, ये है एक और ऐड करने पे यानी 18, तो आर का नंबर होता है 18। ठीक है, आई की बात करते हैं। आई तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे आई आप कैसे लिखते हो, है ना, जो थर्ड एबीसीडी होती है उसमें आप ऐसे लिखते हो ना, इसको आई को ऐसे लिखते हो आई, है ना, तो ये आई है क्या? नो ही है। तो अब दिखेगा आपको, आई दिखते ही आपके माइंड में आएगा यार आई तो हम ऐसे लिखते थे, और ये तो 9 नंबर पे होता है, तो 9 नंबर पे है। ठीक है, एस देख भाई मेरे, एस, ये एस से बस डंडा ही तो क्लोज करना है। ये कैसे दिख रहा है? 9 जैसे दिख रहा है ना भाई, 9 दिख रहा है, 9 जैसा दिख रहा है। अब हमें पता है ये तो आगे आता है, 9 पे तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली एक और लगाएंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू 19 हो गई। आई बात समझ में? जो साथ में उनको साथ में लिखोगे तभी तो पेपर में नोट्स में पढ़ोगे तभी तो माइंड में चीजें आएंगी तभी तो रिवाइज होगा, तभी तो एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाओगे। आया बात समझ में? थोड़ा तेज समझाऊंगा, नहीं समझ में आता व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं फिर एक लेक्चर बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, समझ में जरूर आएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं जी, जे साहब J10 होता है, J10 होता है, J10 होता है, J10 होता है। किंग्स के से आपको आईपीएल की टीम आनी चाहिए याद, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होता है एक टीम है आईपीएल में किंग्स 11, और जे से आप ना जैक क्वीन भी याद करते हो ना, जैक 10 नंबर पे होता है ना, तो आपको के से ना किंग्स 11 एक टीम है, कहां की? आईपीएल की। तो किंग्स 11 के से किंग्स, ए से 11, ठीक है, तो ये हो गया किंग्स 11। तो के की पोजीशन वैल्यू आपको 11 पता चल गई। अब मैं बात करूं वी की, सर वी को कई तरीके हैं याद करने के। आप एक तो के को देखो, के ऐसा है, इसके इस पोर्शन को मैं चेंज करूं तो ये वी बन गया, तो मतलब के से रिलेटेड सा है, तो सिंपली इसका दुगना ही है, दो 22 नंबर पे आता है वी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, वी का मतलब क्या? हम, वी ऐसे बोलते हैं ना, हम में क्या होते हैं? दो जने होते हैं साहब, एक का कभी हम नहीं बनता। वी यानी हम में दो जने होंगे, 22, ऐसे भी याद कर सकते हो। एल को आपको याद करना है लव से। ये लव वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक चीज बताऊंगा उसमें ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। लव में हम क्या होते हैं साहब? 1 से 2 हो जाते हैं साहब, 1 से 2 हो जाते हैं, तो यही 12 नंबर एल का पोजीशन वैल्यू है। एम, मेरा, भाई क्या पढ़ा है? क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, तो मेरा बोले तो तेरा, एम तेरा। अब एम जैसा ही डब्ल्यू होता है, एम जैसा ही डब्ल्यू होता है, तो यहां पे भी कुछ ऐसा है, ये होता है 23 नंबर पे, ये 13 पे होता है, ये थोड़ा आगे आता है, 1 से आगे बढ़ जाओ तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है सर, आई बात समझ में? एन और ओ आपको याद करने हैं, N14 O15, ठीक है, N और O15, ठीक है। देखो यहां तक होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19। टी हमें पता है साहब, T20 होता है, T20 मैच होता है, T20 मैच होते हैं, T20 मैच होते हैं, तो ये हो गया 20 T20, ठीक है। यू मैं आपसे पूछूं योर एज, आपसे लड़कों से पूछूं और लड़कियों से अब चेंज होने वाली है ना, तो योर मैरिज एज, आपकी शादी की उम्र क्या है? तो लड़के जो होंगे वो क्या कहेंगे साहब, 21 साल है, 21 साल से पहले नहीं कर सकते। तो योर एज, तो यू से आपको याद आना चाहिए 21 साल, ठीक है। और ये तो आपको याद ही होंगे, 23 के बाद आपको यही पता होना चाहिए 24 25 26। तो शुरुआत वाले और एंड वाले तो आपको पता होते हैं, इसलिए इनकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इनके बीच में आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो देखो अब माइंड में इमेजिनेशन बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। टी, हाँ 20, वेरी गुड। के, किंग्स 11। मैं कहूं एच, यार एच ऊपर और नीचे से रख दूं तो 8 जैसे लगता है, 8, वेरी गुड। एच का बंधु कौन है? तो आप कहोगे सर आर है, आर भी नीचे से ढकते हैं, 8 जैसा लगता है, तो ये 18 पे आता है। जी, अरे हम तो सी के अंदर 7 बनाते हैं, 7। यार क्यू
अरे हम ओ के अंदर 7 बनाते हैं यानी 17। मैं पूछूं आई, अरे आई तो 9 जैसा लगता है। मैं पूछूं एस, यार यो 9 जैसे लगता है, एक डंडा लगाना पड़ेगा। 19। यू, अरे हाँ सर यू तो माइंड में आया। 21 हमारी एज होती है साहब। वी में हम क्या होते हैं सर, दो होते हैं तो 22 होती है साहब। कि या फिर किंग से आप याद कर सकते हैं। एम मेरा, आपका 13, मेरा 13। डब्ल्यू सर मेरा एम से रिलेटेड है, ये 23 पे होता है। ABCD आपको पता है 1 2 3 4, और XYZ भी आपको पता होगा 24 25 26। तो ये आपके याद हो जानी चाहिए, आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले डालो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ओके गाइस आगे चलते हैं। स्क्रीन चेंज होगी ना, क्योंकि आपका समय बचाना है, मिटाने दिटाने वाला काम हम कर लेंगे, उस आपका समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। बात करते हैं अपोजिट का खेला। अपोजिट का खेला क्या होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं भाई साहब। अपोजिट का खेला मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे और माइंड में नहीं आता, परंतु आज आप इसको देख लोगे तो आपके माइंड में तुरंत आएगा। अपोजिट देखो, आपको बेसिकली कोड डिकोड में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको सिंपल ऐसे कह देंगे कि भाई ABN को क्या कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है, KLM, तो मुझे बताओ CDR को क्या कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन है, तो आपको बस रिलेशन भी तो निकालना पड़ता है यार। A का K के साथ क्या रिलेशन है, B का L के साथ, N का M के साथ, तो उसमें ये अपोजिट वाला खेला बहुत तकड़ा काम करता है। तो पहले समझते हैं अपोजिट किया क्या इन्होंने। कुछ नहीं किया भाई साहब, ABCD ना 26 लेटर्स होते हैं, बीच में से तोड़ दिए, 13 रह गए। अब 13 के साथ खेले, ABCDEFGHIJKLMN M के बाद क्या करा, M को एक अपना जोड़ा दे दिया। M के आगे क्या था, N था, M के साथ N, L के साथ M के बाद N, OPQRSTUVWXYZ। कभी भूल जाओ तो ऐसे आप बना सकते हो, नहीं आए माइंड में तो ये बनाना भी आना चाहिए। क्या करना है, 13 तक लिखना है, फिर नीचे से स्टार्ट कर दो 13 ऊपर। इनको अपोजिट करते हैं एक दूसरे का, मतलब AZ का अपोजिट है, DW का अपोजिट है, GT का अपोजिट है, JQ का अपोजिट है। अब बात करते हैं हम इनको याद कैसे करेंगे। बड़े सिंपल है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। AZ से क्या आता है माइंड में साहब, हमारे माइंड में आता है आज। आज हम तो इसको ऐसे लिखेंगे आज, तो लिख ले भाई, का टेंशन है, आज आपको याद आ जाएगा यार। A का क्या होता है, आज यानी Z होता है, ठीक है। BY हमें पता है साहब, ये तो बाय है, बाय टाटा भाई साहब, टाटा। BY बाय, ठीक है। CX 6 को हम ऐसे याद करेंगे, हमारा 6 ऐसे है ना, ये हमारा 6 का ऐसे बनेगा, ठीक है साहब, 6 से याद करोगे। DU DW ड्यू P है ना कभी ना कभी, तो ये ड्यू इससे याद कर लोगे, DUW ड्यू। EV इवनिंग एकदम सिंपल है ये तो, है ना, इवनिंग। या फिर आपको मैंने एक वर्ड बताया था, क्या मैंने कहा, बड़ा तकड़ा है ये वर्ड, जिसमें है बहुत ज्यादा शक्ति, लव। अब देखो, लव से भी आप याद कर सकते हो। एक चीज तो माइंड में ये रखो, AZ का अपोजिट है और ZA का अपोजिट है, उल्टा भी है, ध्यान रखना। AZ का भी अपोजिट है और ZA का भी अपोजिट है। चलो अब इससे क्या तकड़ा होगा, अरे ये देख, ये एक अपोजिट का पेयर, ये एक अपोजिट का पेयर, तो लव तो दो अपोजिट को दे देता है हमें, L की पोजीशन वैल्यू दे देता है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, वेरी गुड। अब देखो EV ऐसे याद कर लोगे, EV इसको आप किससे याद करोगे, LOVE, लव से याद कर लो, बहुत तकड़ा काम है ना। आपको माइंड में होगा V और E एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। FU को आपको याद करना है, फुल है भाई साहब, कोई जगह नहीं है, फुल है, एकदम फुल है, एकदम फुल है, FU फुल। GT, अब आप इसको याद कर सकते हो, एक GT गेम्स होते थे, है ना, GT गेम्स होते थे। तो GT गेम्स आपने कभी खेले हैं तो इसको याद करना है हमें, GT गेम्स। और कुछ बच्चे इसको GT गेम से याद नहीं कर सकते, तो उसको ऐसे याद करा करो, घर तेरा बड़ा याद आए मुझे, घर तेरा बड़ा याद आए मुझे, घर तेरा, GT यानी घर तेरा, इससे भी याद कर सकते हैं। HS तो आपको पता ही है यार, हाई स्कूल, हाई स्पीड, जैसे बच्चे आप याद करना चाहें,
हाई स्कूल HS, या फिर हाई स्पीड, है ना, जो स्पीड तेज चलाते हैं वो हाई स्पीड से याद करें, H और S से, ठीक है। IR तो बहुत ही प्यारा है, सबसे प्यारा हमारा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से आप याद कीजिएगा, I फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जैक क्वीन, अब ये तो याद आपने पत्ते खेले हैं तो याद हो जाएगा, जैक क्वीन, है ना। चलो केपी को आप कई तरीके से याद कर सकते हैं। कमला पसंद, कमला पसंद से याद कर सकते हो। कटी पतंग से भी याद कर सकते हो, कटी पतंग, है ना, किसी से भी याद कर सकते हो। आपको याद होना चाहिए, के और पी समय बचाएगा आपका, महत्वपूर्ण है इसीलिए बता रहा हूं। LO, अरे सर ये तो हम लव से याद करेंगे, LOVE, लव हमारे लिए। MN, मेरा नाम लखन, माई नेम इज लखन, अपनों का सजन, माई नेम, है ना, माई नेम इज लखन, तो M और N, तो यह याद होनी चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाता है। तो ये बेसिकली थ्योरी है इसकी, बाकी सारे इसके क्वेश्चन के टाइप होंगे वो करेंगे। इसको एक बार वापस दोहरा लेते हैं। A साहब किसका होता है या Z किसका होता है, तो माइंड में आता है आज, तो AZ। B और Y किसके होते हैं, माइंड में आता है बाय, B और Y एक दूसरे को होंगे। C या X किसके होंगे, तो यार माइंड में आता है 6, ठीक है। D और W आपस में कैसे होंगे, या माइंड में आएगा ड्यू। E और V कैसे होंगे, या V और E कैसे होंगे, वो तो एकदम माइंड में है साहब, लव, है ना। E के बाद F को कैसे होगा, U से होगा, फुल से याद हो जाएगा। G सर हमारे लिए घर तेरा है, तो GT हो जाएगा। फिर आपने G के बाद H बताया साहब, हाई स्पीड, HS हाई स्पीड से। I कैसे याद करोगे, इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे से। आई के बाद जे क्वीन होता है साहब, हमें माइंड में एकदम अच्छे से बना हुआ है। जे के बाद जे हमारा 10 आ गया। के कटी पतंग है साहब, कटी पतंग है, या कमला पसंद पान मसाला, जी और जीने दो, मरो और मरने दो, है ना, कमला पसंद, है ना, KP। अब बात करें 12 पे वापस L आ जाता है सब, LO लव हम चल रहे हैं। फिर 13 MN माई नेम इज लखन। फिर 13 के बाद 14, वो तो उल्टा वापस रिपीट हो गया ना 14 से, तो NOPQRSTUVWZ। तो ये सब थ्योरी थी, आपको ये सब पता होना चाहिए, ये सब आपके हथियार हैं। अब मैं कुछ टाइप्स बता रहा हूं आपको, उस टाइप से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, या तो इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, जितने भी टाइप्स है मैं आपको करा दूंगा। आराम से बेफिक्र होके आप उससे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप। तो ओके गाइज, ये है आपका टाइप फर्स्ट। अब हम टाइप करेंगे, 5-6 टाइप करेंगे, उसी में से आपका क्वेश्चन आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टाइप से मैं आपको बताता चलूंगा, ये महत्वपूर्ण है और नहीं भी, मतलब 50-50% चांसेस है कि इस टाइप से क्वेश्चन आए, परंतु बहुत ही सिंपल है और छोटा सा टाइप है। देखो टाइप का नाम है अंदर का मामला। अंदर का मामला मीन्स क्या है कि इसमें जो अल्फाबेट्स हैं, जो अल्फाबेट्स है वही रिपीट होंगे। मतलब समझो, देखो क्वेश्चन पहले समझो किस तरह का आएगा। किसी कूट भाषा में ब्लू को EUBL कहा जाता है, तो उसमें बल्ब को क्या कहेंगे। तो आप देखो यार, दो हैं आपको, क्या BLUE, ब्लू को क्या कहा जाता है, EUBL कहा जाता है ना साहब। तो आप ये देखो कि यार यही जो अल्फाबेट्स यहाँ BLUE, क्या वही अल्फाबेट्स यहाँ है, हाँ साहब, U है, U भी आ गया, B भी आ गया, L भी आ गया। मतलब कहानी अंदर की है, बाहर से कोई नया अल्फाबेट नहीं आ रहा है। तब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये मेरा टाइप फर्स्ट होगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चेक करो। देखो ये E यहाँ था, यहाँ आ गया, U यहाँ था, यहाँ आ गया, B यहाँ था, यहाँ आ गया, L यहाँ था, यहाँ आ गया। यही काम आपको किस में करना है, बल्ब में करना है, BULB, बल्ब में करना है। मतलब ये जो शुरुआत वाले दो थे वो लास्ट में उठ के चले गए, ये दो शुरुआत वाले लास्ट में उठ के चले गए, यानी इन दोनों को लास्ट में लेके जाऊंगा तो BU, ये तो गए, इनका तो काम खत्म हुआ। ये जो बीच वाला था ये इधर इसके पास आया है और लास्ट वाला फर्स्ट आया है, तो लास्ट वाला फर्स्ट लिख दिया और ये इधर लिख दिया, आंसर आ गया BLBU, दिस इज योर आंसर। इस तरह आपको इन क्वेश्चन को डील करना है। पकड़ में कैसे आएंगे, सिंपल सा काम है यार, पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकड़ में इतने से आएंगे कि भाई साहब सेम ही अल्फाबेट्स हैं,
अंदर का मामला है सेम अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं। करें कुछ और टाइप नहीं, कुछ और क्वेश्चन, तो इसको मैं हटाता हूं। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा, है ना। और फिर हम करेंगे खूब सारी प्रैक्टिस ताकि हमारा माइंड एकदम तकड़ा बन जाए इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखो, SPANK। अब मैं पूरी भाषा नहीं लिख रहा, SPANK को PS, इसका मतलब आप समझ जाएंगे, PSNAK कहा जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, PSPANK को क्या कहा जाता है, PSNAK। तो आपको बताना है THROW, थ्रो को क्या कहा जाएगा। कुछ नहीं है भाई साहब, देखो एस है, हाँ एस है साहब, PP है, ए पड़ा है, N पड़ा है, N है, के यानी अंदर का मामला है। तो सिंपल एरो लगा के कोशिश करते हैं, ये एरो मतलब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ए इधर था, इधर आ गया, एन इधर आ गया, इधर आ गया, के इधर आ गया, मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट लग रहा है। हाँ साहब, लास्ट वाला तो वही का वही आ गया, बीच वाले हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यही काम यहां कर दो भाई साहब, ये इंटरचेंज कर दो, ये इंटरचेंज कर दो, और ये इसे ऐसा रख दो, यानी डब्ल्यू, ये ओ इधर आ जाएगा, यहां आर आ जाएगा, यहां एच आ जाएगा, यहां टी आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं होगी। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखो, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो हम है ना व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, है ना। तो ये सुविधा उन्हीं के लिए जो इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं। शुरुआती दिन के लिए बहुत ही कम फीस रखी गई है साहब, 50 रुपये रखी गई है। हमारा पहला बैच है, हम जी जान लगा देंगे इस बैच में, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप जुड़ना चाहें तो व्हाट्सअप कर लेना, जरूर व्हाट्सअप कर लेना एक बार। क्या नंबर है, 70 148 31 463, 7014831463, 70 148 31 463। वहां पे आप मैसेज करके जानकारी पूरी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात करूं मास्टर, अरे वाह मास्टर, MASTER। सर मास्टर को क्या लिखा है देखते हैं, SAM लिखा है साहब, और RET। वापिस चेक करोगे सेम ही अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अब सिंपल सा काम क्या करना है, एरो बनाएं, M का यहां, A का यहां, S का यहां, T का यहां, E का यहां, R का यहां। मतलब कहानी 3-3 के पेयर में चल रही है। क्या वही कहानी इसमें चला सकते हैं कैरेट में? यस सर, CAROT। कैरेट में भी वही कहानी लगानी है, ये देखो, ये दोनं चेंज हुए हैं, बीच वाला वही रहा है, ये दोनों चेंज हुए हैं, बीच वाला वहीं रहा है। तो लिख दीजिए RAC, और यहां TOR। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। आगे करें, आगे करें, आगे करें, एकदम माइंड में बैठा दूंगा, मेरा वादा है आपसे। क्वेश्चंस इतने हो जाएंगे कि आपके माइंड में हो जाएंगी चीजें। प्रैक्टिस की टेंशन मत लीजिए आप। आगे देखो, फायरवुड, FIRE, फायर, WOOD, फायरवुड। फायरवुड को क्या कहते हैं, ERIF और DOOM। देख लो लेटर्स वही रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करना साहब, वही काम करना है, एरो वाला काम। E यहां आया है, F यहां गया है, I यहां गया है, R इधर आया है। वैसे W इधर गया है, सॉरी, यहां धूम नहीं है, W है, डूम है ना, ठीक है। यहाँ पे डूम नहीं है, या MW है साहब, इसको सही कर लीजिएगा, है ना, धूम नहीं है, W है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो W यहां आया है, D यहां आया, ये इंटरचेंज ही हुए हैं या फिर सेम नहीं है, इंटरचेंज है। क्यों इंटरचेंज मानूंगा, क्योंकि मेरे या तो ऑप्शन में दोनों ऐसे मिल जाए तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इंटरचेंज यहां भी हो रहे हैं देखो, तो यहां पे भी होंगे। वही काम आप यहां करें, मतलब 4-4 की कहानी बन रही है, देख रहे हो ना, 4-4 की कहानी। तो यहां पे भी वही कर दो। फ्रैक्शन है, FRAC, फ्रैक में ये कीजिए, TION, फ्रैक्शन में ये कीजिए। इसको यहां पटक दो, इसको यहां पटक दो, तो C आ गया, F आ गया। इसको भी यहां, इसको भी उल्टा, तो A आ गया, R आ गया। यही तो किया था यार, देख तो सही। F यहां से यहां आ गया, E यहां से यहां आ गया, I यहां से यहां आ गया, R यहां से यहां आ गया। बस ऐसे यहां कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो दिस इज N, दिस इज O, दिस इज I, दिस इज T। आपका आंसर आ गया, जो भी है, CRFNOT NOIT इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन उससे भी तगड़ा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन है ना वो थोड़े अलग टाइप के, यदि थोड़ा सा लेवल ऊपर किया ना तो ये क्वेश्चन दो डालेगा, इस तरह के मतलब दो क्वेश्चन डालेगा। समझना इस क्वेश्चन को। MEAN, मीन को भाई साहब क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं साहब AEMN लिखते हैं। कुछ और जुगाड़ हो सकता है, हो सकता है। तो आपसे पूछा क्या है, BALE। पहले माइंड आता है इंटरनल है या नहीं है, चेक करा साहब, सेम ही अल्फाबेट्स आ रहे हैं, इंटरनल वाला मामला है। फिर हमने एरो से कोशिश की, ये एरो इधर आ गया, ए इधर आ गया, ई इधर आ गया, एम इधर आ गया, ठीक है। तो हमें लगा कि ये इंटरचेंज हो रहे हैं, ये ऐसा हो रहा होगा। तो एक ऑप्शन यदि आपको ऐसे मिल जाता है, ऐसे 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 और ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा, LABE। यदि ये ऑप्शन में मिल जाता है, गुड एंड वेल, ये आपका आंसर आएगा, कोई गलत नहीं कर सकता आपको एक मेथड लग गया, ठीक है। परंतु ये आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। तो सर क्या मिलेगा मुझे ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको मिलेगा क्या, आपको कुछ अलग मिलेगा। तो ऑप्शन जो आपको आंसर आना चाहिए वो कैसे आएगा, तो आप एक चीज देखो यार, चीज देखो, ये देखो ए पहले आता है, ABCD में पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है। ये क्या किया है भाई साहब ने, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, मतलब ABCD के हिसाब से अरेंज कर दिया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। मतलब सबसे पहले अल्फाबेटिक में ए आता है, फिर ई आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है ना, वही चीज यहां लगानी है। इसीलिए आपको इसका ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहां ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, अल्फाबेटिक में देखो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर क्या आता है साहब, बी आता है, फिर क्या आता है, ई आता है, और फिर क्या आता है, एल। ये आपको आंसर बनेगा ABEL। अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखना। कभी कभी क्वेश्चन में अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी लगा देता है। वापिस कह रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन में अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी लगा देता है, माइंड में रखना। जब कभी एरो से ऑप्शन में आंसर ना आए तो अल्फाबेटिक ऑर्डर की तरफ जाना चाहिए आपका ये खोपड़ी, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है ना वो तो और ही प्यारा है, मतलब मक्खन जैसा क्वेश्चन जरूर है परंतु है खतरनाक। क्या कह रहा है, ये कह रहा है साहब जयपुर, JAI, दो नए कॉन्सेप्ट सीखोगे इसमें साहब, और AIUJPR, ठीक है साहब। आपको बताना है बीकानेर, BIKANER, बीकानेर को क्या कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है आखिर। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने एरो वेरो लगाने की कोशिश की। तो साहब जे इधर है, ए इधर है, आई इधर है, यू इधर है, पी इधर है, आर इधर है। ये गंदे से एरो बन रहे हैं यार, कुछ पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा। तब हाँ ऐसे ही आपको लगेगा कि यार ये एरो से कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो कुछ और है, कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो मैंने चेक करा कहीं अल्फाबेटिक ऑर्डर तो नहीं है। तो मैं देखता हूँ ए के बाद तो ठीक है आई आता है, आई के बाद मैंने देखा यू आता है, परंतु उससे पहले जे भी आएगा, पी भी आएगा, आर भी आएगा, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर भी नहीं है। परंतु यहीं तो एक नया चीज समझ में आती है, अच्छी से समझना। ये दिखते हैं मुझे ए, ये दिखता है आई, ये दिखता है यू। यार ये तो वोवल्स हैं, वोवल्स। हमने ABCD में बचपन में पढ़ा था, AEIOU वोवल्स होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ये हिंदी में बोलूं तो क्या है, स्वर हैं, और बाकी सब व्यंजन हैं। तो ये स्वर को अलग कर दिया और व्यंजन को अलग कर दिया। आई बात समझ में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बच्चों के गलत होगा ये क्वेश्चन इस तरह का आ गया, पर आपका सही होगा। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराऊंगा। ये क्या है, AEIOU कॉन्सोनेंट, सॉरी वोवल्स हैं, ये वोवल्स हैं। और एक स्पेशल चीज ध्यान है, ये वोवल्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही अरेंज है। ए के बाद ई आता है, आई आता है, फिर ओ आता है, फिर यू होता है। तो टेंशन लेने की नहीं है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी अरेंज होते हैं ये AEIOU। अब इसने क्या किया है, इसने अल्फाबेटिक ऑर्डर भी यूज किया है और वोवल्स कॉन्सोनेंट को अलग भी किया है। देखो वोवल कौन से हैं साहब, ए है, आई है, ओ नहीं है, यू है।
तो पहले इनको है ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे पहले ए आता है तो ए लिखा, ई नहीं है, आई आता है तो आई लिखा, फिर ओ नहीं है, यू लिखा, और फिर बचे क्या, जे पी आर। इनको भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में चेंज किया है। जे पहले आता है, पी बाद में आता है, आर बाद में आता है। तो ये यही चीज यहां करनी है। पहले तो चेंज करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं वोवल्स कौन कौन से हैं। तो मैं देखता हूं साहब, एक आई है, फिर एक ए है, फिर ई है, और सब वोवल्स नहीं, कॉन्सोनेंट है। पहले इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमें पता है ए आता है, फिर ई आता है, फिर आई आता है। चलो ओ यू इसमें है नहीं। अब देखते हैं बी के एन आर। तो हमें पता है पहले बी आएगा, बी 2 नंबर पे होता है, के 11 नंबर पे याद नहीं है तो बी 2 पे, किंग्स 11 पे, एन 14 पे, आर 18 पे। तो अब लगा दीजिए इसको। पहले 2 वाला आएगा, फिर 11 के वाला आएगा, फिर एन आर। दिस इज योर आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो ये आपका टाइप फर्स्ट है। समझ में आई मामला? कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको और समझ में आएगा। अभी हम थ्योरी पे कर रहे हैं। एक बार हम थोड़ा सा निचोड़ निकाल लेना चाहते हैं कि यार इसके क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही, ठीक है। चलो, तो ये आगे बात समझ में। अब चलते हैं टाइप सेकंड में, जहां पे कुछ बाहरी आक्रमण होंगे, कुछ बाहर के आएंगे, परंतु 2 क्वेश्चन आपके लिए भी दूंगा। वो क्वेश्चन आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। कमेंट बॉक्स में ही आंसर देना है, ठीक है साहब। तो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट करूंगा। ओके गाइस, 2 क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो ये रहे। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन क्या है, कानपुर KNPUR को क्या कहा जाता है, AUKNPR। तो आपको बताना है पटवारी को क्या कहेंगे, PATWARI को क्या कहेंगे। क्वेश्चन सेकंड है कैलेंडर, CALANDER को क्या कहा जाता है, CLANAEDR कहा जाता है। तो आपको सर्कुलर को बताना है, यानी CIRCULAR को क्या कहेंगे। तो इन क्वेश्चन का देना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं टाइप सेकंड की। बहुत ही प्यारा है टाइप सेकंड यार, गजब का है टाइप सेकंड। और यहां से 80% चांसेस है आपके क्वेश्चन आए। तो अच्छे से पढ़ना। टाइप का नाम है, अंदर का मामला खत्म हुआ, तो अब है बाहर का मामला। बाहर का मामले में क्या होता है, ऐसा होता है क्वेश्चन तो वही है कि भाई इसको ये कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे। तो यहां पे देखो फ्लोवर, FLOWER को क्या कहा है, GMPXFS कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है क्लेवर को क्या कहेंगे, CLEVER को क्या कहेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई रामायण की टेंशन नहीं है। जो मेथड बता रहा हूं ना, उस मेथड को अच्छे से फॉलो कर लेना, हर क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। देखो पहले देखो यार, ये बाहर का मामला क्यों है। देखो यहां F है, यहां F है, चलो इंटरनल मामला हो सकता है। यहां L है, यहां पे L नहीं है। यहां O है, यहां पे O नहीं है। W है, W नहीं है। E है, E नहीं है। R है, R नहीं है। मतलब बाहर से आए हैं अल्फाबेट्स, GMPXX, ये बाहर के हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपको सिंपल रिलेशन बनाना होता है। तो रिलेशन बनाने के लिए आपको माइंड में, जो हमारा माइंड होता है ना, वो नंबर में बड़ा अच्छा समझ पाता है। हमारा जो माइंड है वो नंबर में बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो हम इसको नंबर में बदल देंगे। ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको भूलते हुए इनको नंबर में बदल देंगे। नंबर में कैसे बदलेंगे, नंबर लिख दो यार, इसके प्लेस वैल्यू लिख दो। क्या F की कितनी होती है साहब, 6 होती है। अब या तो मैंने आपको शुरुआत में बताया, वैसे आप है ना इनको याद कर लीजिए, माइंड में छपा लीजिए, या फिर जाके पेपर में लिख डालना, वहां से भी कर सकते हो, जो मर्जी है वो करो, है ना। F 6 नंबर पे, L साहब 12 नंबर पे आता है, 1 से 2 हो जाते हैं। O सर O 15 पे आता है। W सर ये तो यार 23 का है ना, क्योंकि मेरा 13 और M का भाईला है ये, तो ये 23 पे आता है, ठीक है साहब। E 5 पे आता है, इसको यहां से गुणाऊं तो 8 जैसा लगता है, ये 18 पे आता है सर। यहां देखते हैं, ये सर 7 पे आता है, ये 7 लिखा है आपने। मेरा तो 13 होता है, P पे 16 होता है। X हमें पता है, X Y Z हमें ध्यान रखना है, 24 25 26 होते हैं, तो ये आपका 24 हो गया। F 6 पे आता है, S 19 पे आता है। अब आप एक बार क्लेवर को मैं हटाता हूं, अब आप भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, ABCDF सब भूल जाओ। आप तो ये देखो 6 से 7 कैसे बना, 12 से 13 कैसे बना, 15 से 16 कैसे बना, 23 से 24 कैसे बना, 5 से 6 कैसे बना, 18 से 19 कैसे बना।
तब आपको कुछ दिखेगा कि यार 6 से 7 तो कैसे बनेगा, +1 करके बनेगा यार। 12 से 13 कैसे बनेगा, +1 करके बनेगा यार। 17 +1 +1 +1 +1, मिल गया लॉजिक, मिल गया लॉजिक। ऐसे ही होगा, कभी +1 होगा, कभी +2 होगा, कभी +2 +1 +2 +1 होगा, कभी कभी +3 -3 भी हो सकता है, कभी कभी गुणा 1 गुणा 2 हो जाएगा, कभी क्या होगा +1 +2 +3 +4 +5, कुछ भी हो यार, हम तो नंबर लिखेंगे और पहचान लेंगे। अब लॉजिक समझ में आ गया भाई, +1 करना है तो यही काम हम क्लेवर में कर देंगे। हमारा क्लेवर क्या है, CLEVER। तो सबसे पहले तो इसके नंबर लिखने पड़ेंगे। हमें पता है 3 पे आता है, लव 12 पे होता है, E 5 पे होता है, V 22 पे होता है ना, किंग्स 11 11, K का भाई 22, ठीक है। E 5 पे होता है, R 18 पे होता है। तो इनके जब एक एक जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 19, ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 23, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 19, है ना। 19 नहीं, 3 से 4 बनेगा ना, 3 से 4, 12 से 13, 5 से 6, 22 से 23, 5 से 6, 18 से 19, सब में +1 कर दिया। अब इनके अल्फाबेट्स लिख दो। 4 पे हमें पता है क्या आता है भाई, ABCD, D आता है 13 पे, मेरा 13, 6 पे F आता है, 23, अब 23 को हमें याद नहीं करना होता है, ये W है, W जो कि M का भाई है, तो ये बन गया W। ये 6 पे क्या आता है, F, 19 पे आता है S, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में, सिंपल सी कहानी थी यार। अल्फाबेटिक ऑर्डर को आपको चेंज करना है नंबर में, नंबर से खेलना में बहुत आसानी से आता है, फिर हम वापस से नंबर को अल्फाबेटिक ऑर्डर में चेंज कर लेंगे। आया समझ में, तो क्लेवर से ही लिखा था ना, हाँ ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये सारे एग्जाम्पल करेंगे ना, हर एग्जाम्पल में आपको कुछ नया दिखेगा। तो करते हैं इन एग्जाम्पल्स को, बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, बड़ा आनंद आएगा आपको करने में, है ना। और चलते हैं, पहली बात करता हूं मैं फर्स्ट को, क्या कहा है, FIRST। हम तो सीधा सीधा पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्यों लिख लेते हैं, चलो मत लिखो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लीजिए HKTUV, ठीक है साहब। अब देख रहे हैं हमारा T यहाँ है, यहाँ है, मतलब इंटरनल हो सकती है, F है, नहीं है, मतलब कुछ बाहर का मामला है। बाहर का मामला है मतलब क्या करना पड़ेंगे, नंबरिंग करनी पड़ेगी। F कितने पे आता है, 6 पे आता है। I, हम तो I 9 पे लिखते हैं सर। R 8 जैसा लगता है, 18 पे आता है। S 9 जैसा लगता है, 19 पे आता है। T 20 होता है सर, T20 तो 20। अब ऐसे ही नंबर यहां करते हैं। H साहब, H 8 जैसे दिखता है, 8 पे आता है। K किंग्स 11 होता है साहब, 11। T 20। U योर एज बताओ भाई, शादी की एज बताओ योर, तो आप योर, यू को योर से 21 साल, ठीक है। V हमें पता है 22 पे होता है। अब देखते हैं क्या कहानी चल रही है। 6 से 8 कैसे बन रहा है साहब, 6 से 8 +2 करके बन रहा है साहब। 9 से 11 कैसे बन रहा है साहब, +2 करके बन रहा है साहब। 18 से 20 +2 +2 +2। अरे वाह, गजब का लॉजिक है, हमें तो लॉजिक मिल गया, हमें तो सिंपल +2 ही करना है। तो अब सेकंड में भी यही कर देंगे, SECOND। अब देखो, जब जिन जिन को इनकी प्लेस वैल्यू माइंड में होगी ना, उनका समय बचेगा, और जो लिख के देख के करेंगे उनका 30-35 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, परंतु क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो सेकंड था SECOND। नंबर लिखते हैं इनके। S कितने पे आता है साहब, 19 पे। E 5 पे, C 3 पे, O 15 पे, N 14 पे, D 4 पे। हमें क्या करना है, +2 +2 +2 +2। तो 19 में +2 करूंगा तो 20 और 21। 5 में 2 करूंगा तो +7, +2 कर रहा हूं साहब, ठीक है। 3 में 2 जोड़ूंगा 5, 15 में 2 जोड़ूंगा 17, 14 में जोड़ूंगा 16, 4 में 2 जोड़ूंगा 6। अब कुछ नहीं करना, इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर लिख दो। आपको पता है 21 योर एज, U 7 हमें पता है, हम 7G ऐसा 7 जैसा बनाते हैं। 5 E हमें पता है। 17 हमें पता है, O लिख के ऐसे करते हैं, 7 बनाते हैं तो Q आ जाता है, तो Q पे 17। 16 हमें पता है, ये P 6 जैसा दिखता है, इसलिए 16 पे आता है, और F तो 6 जैसा होता ही है, इसको घुमाते हैं तो 6 पे F आएगा। दिस इज योर आंसर, UGEQPF, ये आपका आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन पे।
थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा साहब, समय की कमी है हमारे पास, हमें कोर्स जल्दी करना है, हमारा एग्जाम आया हुआ है, सर पे खड़ा है, तो वो थोड़ा दिमाग तेज चलाना पड़ेगा। परंतु क्वेश्चन इतने सारे कराऊंगा कि आपको एक में यदि समझ में नहीं आता तो कहानी दूसरे में समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है, समझना, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आपके लिए साहब। म्यूजिकली, है ना, म्यूजिकली जो पहले था टिकटॉक, सॉरी जो अब टिकटॉक था परंतु अब टिकटॉक रहा नहीं, है ना, वो तो हो गया बैन। काफी लोगों की टेंशन होगी और काफी लोगों को खुशी मिल रही होगी ना। म्यूजिकल, सॉरी म्यूजिकली नहीं है, ये म्यूजिकल है, ठीक है साहब। म्यूजिकल को इन्होंने क्या लिखा है साहब, बहुत ही प्यारा लिखा है, थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि के लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, क्यू लिखा है, के लिखा है, ए लिखा है, सी लिखा है, जे लिखा है। आप देख रहे हो ऑर्डर्स अलग अलग है, ऊपर कुछ अलग अल्फाबेट्स हैं, नीचे कुछ अलग अल्फाबेट्स हैं, तो करें नंबरिंग, सिंपल सा नंबरिंग है। एम मेरा 13, यू 21, एस 19, आई नो, सी 3, ए 1, एल 12, है ना। यहां किंग्स 11, चलो ऊपर लिख लेते हैं, किंग्स 11, डब्ल्यू 23, क्यू 17, के 11, ए 1, सी 3, जे 10। अब देखो यार 13 से 11, अरे साहब 13 से 11 बनाए तो हमें -2 करना पड़ेगा, ठीक है साहब। 21 से 23, 21, 22, 23, यानी हमें क्या करना पड़ेगा +2। 19 से 17, 19 से 17, 19 से 17 क्या कर रही है, यानी कमी हो रही है कितनी की साहब, -2 की। 9 से 11 +2, 3 से 1 -2, 1 से 3 +2, है ना, -2। अरे वाह, ऑर्डर समझ में आया क्या, +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, है ना। यही काम इसमें कर लो। क्या कह रहा है, आपसे पूछा है भाई स्प्रिंकल का, है ना, SPRINKLE, स्प्रिंकल। पहले तो नंबरिंग कर डालते हैं, S19, ये सॉरी 16, 18, 9, 14, 11, 12, 5, ये आप अपने हिसाब से कर लेना। देखो क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करना, नंबरिंग आपको सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको माइंड में डाल देंगी ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -2 से स्टार्ट करना है। पहली चीज तो ध्यान रखना, -2 से स्टार्ट करना है, +2 से कर दोगे गलत आंसर आ जाएगा कॉन्सेप्ट आते हुए भी। तो -2 से करते हैं, यानी -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2, ठीक है। इसमें कुछ अल्फाबेट्स में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है साहब, तब अंतर आएगा, कोई टेंशन नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है स्टार्टिंग -2 से करनी है। तो 19 में से 2 घटाऊंगा तो हमारे पास आएगा 17, यहाँ 2 जोड़ूंगा तो 18, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 7। अब इनका आप क्या कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, ऑर्डर लिख दीजिए। ऑर्डर में क्या करना है, 17 पे हमें पता है क्यू आता है, 18 पे हमें क्या पता है, 18 पे कैसे होता है, 8 जैसा क्या दिखता है, आर दिखता है, 16 पे पी, 11 पे किंग्स 11, आर पे एल, 12 पे एल, मेरा 13, आई जे 10 और अपने 7 पे क्या आता है, हम 7 जैसा क्या बनाते हैं, जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा QRPKLMJG। नया क्या सीखा कि ऐसा भी हो सकता है +2 -2, कभी क्या होगा +1 -2 +3 -4, ऐसे भी चल सकता है, प्रैक्टिस होती रहेंगी, ठीक है। कोई डाउट आई होप नहीं रहा होगा। तो ओके गाइस, अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन है माउस को PRUKE जो भी कहा जाता है, जो कहा जाता है कहने दो अपने, क्या है, एक तो यार कॉपी पेन लेके बैठना, मैं कोई फिल्म नहीं दिखा रहा आपको कि बैठे बैठे मस्ती से आप देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं आएगा, है ना। तो मतलब लेना है तो कॉपी पेन रखो अपने पास में और उसमें आप खुद बनाओ, पहले मेरे से पहले आप बनाओ, कोशिश करो साहब, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में तो आपको बनाना है ना, है ना। चलो, तो अब क्या कह रहा है, शिफ्ट को क्या कहेंगे देख लेंगे, जो भी कहेंगे अपन तो अभी 1 सेकंड में देख लेंगे। इंटरनल शिफ्टिंग नहीं है, इंटरनल शिफ्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि साहब सेम अल्फाबेट्स आ नहीं रहे हैं। तो सिंपल सा काम करते हैं, नंबरिंग लगाते हैं, अपने समझ में आती नहीं है कहानी। नंबरिंग है 13, यहाँ पे देखा ओ 15 पे आता है, यू 21 पे आता है, 19 पे आता है, 5 पे आता है, वेरी गुड। तो पी कितने पे आता है साहब, 16 पे आता है, आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, सी 3 पे आता है, ठीक है। अब देखो 13 से 16 कैसे बनेगा, +3 करके, 15 से 18 +3 करके,
21 से 21 यानी 0, या वही कह दूं कि वही का वही रख दिया या 0 लिख दूं यहाँ पे। 19 से 17 क्या बन रहा है साहब, -2 करने पे, 5 से 3 -2 करने पे। तो कहानी समझ में आई, एक पैटर्न बन रहा होगा भाई, हमेशा बनता है पैटर्न कि भाई ये मिडल वाला तो वैसा का वैसा रख दिया, इसके इधर +3 कर दो, इसके इधर -2 कर दो। तो यही काम यहाँ करते हैं, मिडल वाला i का यहाँ रख देते हैं, पहले नंबरिंग लिख लेते हैं, 19 8 6 20, यहाँ +3 करना है, यहाँ +3 करना है, यहाँ -2, यहाँ -2, +3 करूंगा तो 19 20 21 22, 8 3 11, यहाँ 4, यहाँ 18 रख दो यार, 22u है ना, सॉरी 22u क्या v, किंग्स 11, i का तो i रहेगा ही, 4 पे आपको पता है d, और 18 पे आपके आ जाएगा r, ये आपका आंसर आ जाएगा VKIDR। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ओके गाइज, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन और भी आसान प्यारा सा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया दिखेगा, है ना। तो आपको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मिल जाए, तो आप एक काम करें, पहले आप खुद ट्राई करें फिर देखें सॉल्यूशन उसका, ठीक है। बात करते हैं मंकी की, MONKEY, मंकी को कहा जाता है साहब, क्या कहा जाता है, XDJMNL। तो आपको बताना है टाइगर को क्या कहेंगे, TIGER। देखते हैं, पहले तो ऊपर देखते हैं, ऊपर की कुछ कहानी बन रही है। तो कहानी बन रही है साहब आपका, पहले नंबर लिखते हैं, मेरा 13, ओ 15 पे, 14 पे, किंग्स 11 पे, 5 पे, 25 पे, 24 4 10 13 14 12। बस ये कर लोगे तो आपकी कहानी समझ में आने लग जाएगी कि यार कुछ तो हो रहा है और बढ़िया हो रहा है। अब देखते हैं यार, 13 से 24 जब लंबा गैप आ जाए ना तो कुछ ना कुछ अलग होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ नया सीखोगे। क्या सीखोगे यार, 13 से 24, चलो एक बार सोचते भी हैं, 13 से 24 करूंगा तो मैं 11 जोड़ दूं, +11 कर दूं, और 15 से 14 से 15 से 4 पे पहुंचना है, 15 से 4 पे पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -11। चलो बढ़िया है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, एक पैटर्न लग रहा है। परंतु यहां देखता हूं 14 से 10 पे आ रहा हूं, तो मुझे -4 करना पड़ेगा यार, पैटर्न गायब हो रहा है, खराब हो रहा है। इधर देखता हूं तो -2 करना पड़ेगा, सॉरी -2 नहीं, +2 करना पड़ेगा ना, 11 12 13 +2। तो पैटर्न कुछ गलत सा लग रहा है, कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के अपने आप को पूरा यूज करते हुए माइंड देखो, क्या देखो कि यार 12 13 14 15 13 14 11 10 5 4 25 24। तो कहानी कुछ ऐसी बन सकती है कि यार एक एक ±1 तो है, साथ में थोड़ा सा चेंज भी है, मतलब +12 से यहाँ पे पहुंचो, आप एकदम लास्ट में पहुंच जाओ और -1 कर दो, ठीक है। ऐसे 15 को इधर ले जाओ, -1 कर दो, 14 को इधर ले जाओ, -1 कर दो, 11 को इधर ले जाओ, -1 कर दो, इसको इधर ले जाओ, -1 कर दो, इसको इधर ले जाओ, -1 कर दो। मतलब इन तीन को अलग अलग सेटिंग करनी है, इन 3 को उधर चेंज करो, इन 3 को इधर चेंज करो। तो पहले आप एक बार कर ले, चेंज कर लें, या तो आप सीधा सीधा कर ले, भाई ये कितना है, 20 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 18 है, ठीक है। आपको इसको यहां ले जाना है और एक कम करते हुए, पहले वाले को इधर लेके गए हो ना, तो पहले वाले को इधर लेके जाओ एक कम करके, तो 20 का एक कम करूंगा तो 19 आ जाएगा, ठीक है साहब। इस वाले को इधर लेके जाओगे, यानी 15 से 14 आया, तो 9 से एक कम करूंगा 8 आ जाएगा। अब देखो 9 को इधर ले आए, अब देखो एक चीज और देख रहे हो, यहाँ पे तो 3 3 6 है और यहाँ पे 5 है, तो आप चेंज करोगे ना तो थोड़ा सा और माइंड यूज करना पड़ेगा। ये इधर गया, देखो फर्स्ट वाला लास्ट पे गया, इधर से लास्ट वाला फर्स्ट पे आ रहा है ना, तो इधर से लास्ट वाला फर्स्ट पे लाओ, एक कम करके 18 से एक कम किया 17, इधर वाला भी इधर आएगा, यानी 5 को एक कम करके 4, और जो बीच में, अब देखो यहाँ तो बीच में था ऐसा, देखो ये ऐसे बनाना, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा, यहाँ पे 2 बीच में थे, तो ये ऐसे और ऐसे चेंज हो गए, 11 से 10 बन गया, 14 से 13 बन गया, यहाँ पे बीच में केवल एक ही है, तो ये अपनी ही जगह पे आएगा और 6 बन जाएगा। यही तो कहानी हुई है, देखो इसका अपना क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ,
इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और -1 करते हुए। तो वही काम यहाँ किया था हमने, इसको एकदम लास्ट में ले गए, इसको फर्स्ट में ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, बीच का बीच रह गया। अब नंबरिंग का आप कर लीजिए कोड, अल्फ़ाबेट Q D F H और 19 पे S, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये Q है भाई साहब, तो Q D F H S इज़ योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, वो सारी चीज़ें सिखा के गया है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, नहीं तो यहाँ कमेंट करके पूछ लेना, यहीं जवाब दे दूंगा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अलग से नया क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है साहब, धूम TOOM, धूम को कहा जाता है H। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप कर पाओगे, और बाकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं देखा हुआ उनके से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या है, नंबरिंग करते हैं, 4 15 15 13 8 4 4 26। अल्ले सर, यहाँ तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, चलो यहाँ +4 कर लूँ, पर यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ +13 हो रहा है, तो कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही। तो समझ में आ नहीं रही तभी तो कुछ नया है। और नया क्या है भाई, नया ये है कि 4 से 8 बन रहा है, तो कैसे होगा 13 से 26, 4 से 8, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ साहब, गुणा 2, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26। सर परंतु 15 में 2 की गुणा करते हैं तो 30 आता है, 15 की 2 से गुणा करूं, गुणा 2 से करूं तो 30 आता है, 30 आता है, परंतु 30 तो है ही नहीं। भाई यहाँ पे एक नई चीज समझ में आएगी कि जब अल्फाबेटिक में 26 से ज्यादा हो जाते हैं ना, 26 से ज्यादा हो जाए ना, जब नंबर 26 से ज्यादा हो जाए ना, तो उनमें से 26 घटा दिया करो। क्यों, कहानी ऐसी चलती है, ABCDFGHIJKLMNOP, फिर जेड के बाद वापस ABCD है ना, तो सर्कुलर चलती है। तो आप जब नंबर आपके 26 से ज्यादा आ जाए ना, तो उनको 26 से कम लाने के लिए -26 करो, इधर भी -26 करो, तो आंसर क्या आया 4। आंसर क्या आया 4, तो ये देखो 4, इसीलिए 4 आया है। इसीलिए ध्यान रखना, ये स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है। गुणा वाला आएगा तो ये कॉन्सेप्ट जरूर काम आएगा। जब भी 26 से ज़्यादा होते हैं तो उसमें से 26 घटा दो और उनको 26 के अंदर लेके आओ, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, कुछ नहीं किया है, गुणा 2 करिए, तो यहाँ पे गुणा 2 कर लेते हैं। किसमें है, AP, तो करो, दिस इज 1 16 1 16, गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 32, 2 32, तो ये 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। 32 में से तो हमें 26 घटाना पड़ेगा, तो 6 2, इसमें भी 26 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4 और 2 6, ठीक है साहब। अब लिख दो BF, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कुछ नया सिखा के गया हूँ। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा, फर्जी क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, और भी अच्छा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में कुछ नया सिखा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, तो आपको कुछ खतरनाक ना लगे, आपको क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार ये तो मैंने देखा हुआ है, ये पैटर्न तो देखा हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बेड को क्या कहा है, आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, इसलिए है ना। अब शायद तक आपको आगे इससे नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं आपके लिए लिख दूंगा, है ना। कट को क्या कहेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। नंबरिंग करो, 2 1 4 4 4 8। देखो 2 से 1 कैसे बना, +2 करके, 1 से 4 कैसे बना, +3 करके, 4 से 8 कैसे बना, +4 करके। आया समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, +2 +3 +4। ये छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो +1 +2 +3 +4 आ जाएगा, है ना। तो कर सकते हो ऐसा काम, यही कर लो। यहाँ 3 21 20, क्या +2 +3 +4, यानी +2 यानी 3 2 5, 21 और 3 24, और ये भी 24 है ना। चलो 5 पे क्या आता है, ई आता है 24, है ना। तो आपको पता है XYZ में X 24 पे X ही आता है, 24 25 26 आपको याद करने होते हैं XYZ, है ना, माइंड में रहना है। तो 24 EXX इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्यारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कहे थे याद रखने हैं, वही चीजें काम में आएगी, है ना। क्या कह रहा है, ये कह रहा है साहब न्यूज, NEWS को जो कहा जाता है वो MV
DH कहा जाता है। अरे ये तो देखा देखा लग रहा है साहब। NN, माई नेम इज लखन, इवनिंग, इवनिंग, WD, ड्यू, ड्यू, SH, हाई स्पीड। अरे ये तो यार केस अपोजिट वाला आ गया भाई, आ गया, अपोजिट वाला आ गया। तो अपोजिट में तो और टेंशन नहीं है। MATEM, माई नेम इज लखन, ए आज, टी से हमें कौन सा था, GT घर तेरा, ई से इवनिंग, सिंपल सा आंसर हो गया। तो अपोजिट वाला माइंड में रखो, आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है ना इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं आपके लिए, फिर कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। भाई साहब एक ऐप है जिसका नाम है जूम, जिसको लिखा जाता है ALLN। ये तो देखते आपने बना भी लिया होगा, मेरे से पहले बना लिया होगा पक्का, मुझे विश्वास है। गूगल को क्या लिखोगे, आज, LO माई नेम इज लखन, ठीक है। जी, घर तेरा, OLLG, घर तेरा, LOE, इवनिंग, इवनिंग। आंसर इज आपके सामने। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपोजिट का। तो अपोजिट बड़े काम के होते हैं, क्वेश्चन बनाते टाइम बहुत लाभदायक होंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये था टाइप सेकंड बाहर का मामला। अब बात करते हैं टाइप थर्ड। उससे पहले कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करने हैं सोल्व, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। तो ओके गाइज, अगला टाइप करने से पहले ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देने हैं। आपके लिए है मद्रास, MADRAS को क्या कहा जाता है, NBESBT कहा जाता है। तो बॉम्बे, BOMBAY को क्या कहेंगे। ऐसे PALE को RCNG कहा जाता है, तो LEAP को क्या कहेंगे। ऐसे वंडर को, WONDER को YMPBGP कहा जाता है, तो स्मार्ट, SMART को क्या कहेंगे। और ऐसे ही EMJID को क्या कहा जाता है, वुमन कहा जाता है, WOMAN कहा जाता है, तो CHILD को क्या कहेंगे। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है साहब। अगला करते हैं, अगला टाइप देखते हैं जिसका नाम है इक्का दो, 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 इक्का दो। भाई साहब इक्का दो मतलब आप कुछ स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली एक का दो कर रहे हैं, है ना। एक का दो मतलब टिकटे नहीं स्मगल कर रहे हैं आप, ब्लैक में कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या मिलेगा इसमें, इसमें आपको मिलेगा, जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं कि बैंक को BANK, इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम है, कभी देखा नहीं एग्जाम में, परंतु आ जाए इस बार, नया आ सकता है, कुछ नया आ जाए तो आपके लिए नया ना हो, इसलिए बता रहा हूं। 4 वर्ड हैं, आपको इसके 8 मिलेंगे। देखो AC ZB MOJL। मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हर एक अल्फाबेट 2 से रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पे B है, B वर्ड, ये B से एक पीछे कौन सा है और एक आगे कौन सा है, वो आपको दिया हुआ है। B से एक पीछे A है, B के आगे एक C है, तो मतलब आगे पीछे वाले अल्फाबेट्स लिखे गए हैं, तो B की जगह AC लिखा गया है। ऐसे ही A से पीछे की बात करूं तो ABC, परंतु इससे पिछले तो ZXY ये आता है ना, ऐसे ही ऑर्डर चलता है सर्कुलर। तो A से पीछे Z है, A से आगे B है, M से पीछे N से पीछे M है, N से आगे O है, K से पीछे J है, K के आगे L है। तो आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको किसको बनाना है, डिप का, DIP। तो D से पहले क्या होता है, ABCDE। I से पहले क्या होता है, I नो पे होता है HIJP। P से पहले क्या आता है ना, अपने क्या होता है ये 15, OMNOPQ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा CEHJOQ। हर के लिए 2 अल्फाबेट्स आपने रिलेशन में बना दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ और करा देता हूँ। हमेशा यही चीज ना हो, जरूरी थोड़ी है रिलेशन यही हो, कुछ भी हो सकता है, परंतु ये एकदम कॉमनली यूज करने वाला है। आपका आता है तो यही रिलेशन आएगा, चांसेस इसी के हैं। एक वर्ड और दिखाता हूँ, रोम। रोम के लिए क्या लिखा है, STPQNOFG।
क्या लिखा गया है, देखो आर से दो वर्ड, तो आप देखते हो आर के बाद क्या आता है, दो एस टी, ओ के बाद एम एन ओ पी क्यू, एम के बाद एन ओ, ई के बाद एफ जी, यानी आगे वाले दो लेटर लिखे गए हैं। तो आप डेयर में भी ऐसा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। डी के बाद क्या आया, ए बी सी डी ई एफ, ए के बाद बी सी, और आर के बाद, आर कितने पे आता है अपने 18 19 20, यानी एस आर एस टी, और ई के बाद एफ जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न बनता है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सा पैटर्न बनता है। तो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, एफ आई जी फिग को क्या लिखा जाता है, ई जी एच जे एफ एच। तो आपको बताना है बी आई एन को क्या लिखेंगे, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है सर, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं टाइप नंबर 4, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। इस बार भी आया था, जो अभी आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन था, और हमने कराया था हमारे कोड डिकोड वाले क्लास में, और बच्चों के सही हुए थे। ठीक है, सिंपल होता है। जो टाइप का नाम है, मैं इस टाइप का नाम देता हूँ अंकों का खेल। अब थोड़े अलग टाइप के आने लगते हैं। टाइप 4 अंकों का खेल। अंकों का खेल है, अंकों का खेल है। क्वेश्चन क्या आएगा, यदि आपको a इज इक्वल टू 1 कहा जाए, ठीक है सर, एप ए डबल पी, ऐप को क्या जाता है आपको 33, तो आपसे पूछा गया डॉग को क्या कहेंगे। मतलब आपको सिंपली एक नंबर दे दिया कि इसके लिए ये नंबर है, इसके लिए ये नंबर है, कुछ नहीं करना भाई साहब, कुछ नहीं करना, अगेन काम वही करना है, आपको इनके नंबर लिख देने। ए से हमें एक समझ में आता है यार, ए इसकी पोजीशन वैल्यू है, चलो ऐप से बनाने की कोशिश करते हैं। ए डबल पी है ना, तो ए 1 पे आता है, पी 16 पे आता है, पी 16 पे आता है। तो बताओ इसको क्या करें, जनरली क्या करते हैं, इनको जोड़ते ही हैं। तो यहाँ पे छोटा नंबर दिखे ना, तो एक बार ट्राई करो जोड़ के, थोड़ा बड़ा दिखे तो इनको जोड़ के 2 से गुणा करके देखो, एकदम छोटा नंबर दिखे तो इनको जोड़ के जितने अल्फाबेट्स हैं उनका भाग लगा के देखो, यही चीजें होती है और कुछ नहीं होता खास। और आपके जनरली जोड़ने वाला ही आता है, या फिर गुणा 2 कर देना, इससे ज्यादा नहीं होता है ना। तो देखते हैं, हम देखते हैं यार इन सबको पहले जोड़ें, तो 16 16 32 और 1 33। अरे यार सिंपली एक सिंपल सा ऑर्डर है, इन सबको जोड़ा गया है और कुछ नहीं किया गया है। देखो कितनी काम आ रही है प्लेस वैल्यू, बहुत काम की है प्लेस वैल्यू, समझना है इस चीज को। ठीक है, अब डॉग का बनाना है, तो डॉग है ना, डी कितने पे आता है 4 पे, ओ 15 पे, और जी 7 पे, तो 7 4 11, और ये कितने हो गए 26। 26 इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको उससे आइडिया लग सके कि आपको ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो ओके गाइस, ये देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बी को 2 कहा है, यार प्लेस वैल्यू है। बिग को क्या कहा है, 18 किया है। तो हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे, बी 2 पे आता है, आई 9 पे आता है, 7 पे आता है। ठीक है सर। 18 छोटा नंबर है, जोड़ के देखो, जोड़ के 18 आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वही कॉन्सेप्ट धूम में लगा दो। डी 4 पे, एम एन ओ 15 15 13, तो 15 15 30 40 43, ठीक है, और 43 और 4 47 इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं ना, तो कमेंट में बता देना, आप समझ जाना वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, जोड़ गुणा भाग में कभी कभी हो जाती है। ठीक है, चलो बात करते हैं फायर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, बस आप ही कर पाओगे, आप ही कर पाओगे। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है कि आपको मजा आ जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, देखो 16 पहले आप जोड़ के देख लेना, नहीं बनेगा। जोड़ के डिवाइड करके देख लेना, नहीं बनेगा। मैं इसके कॉन्सेप्ट पे आता हूं सीधा। ये देखो 16 क्या है, किसी संख्या का स्क्वायर है। आपको ऐसे ही मिलेगा, या तो स्क्वायर या क्यूब, तब ये माइंड में आना चाहिए। ये 4 का स्क्वायर है,
ये 6 का स्क्वायर है। तो 4 और 6 को रिलेट करो इसमें, तो आप देखते हो फायर में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट है तो 4 का स्क्वायर। जयपुर में 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट हैं इसलिए 6 का स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे बीकानेर में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 आपका आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, न्यारा क्वेश्चन है। स्क्वायर आ जाए, कभी ज़्यादा हाई लेवल का आ गया तो क्यूब आ जाए, तो पहले इनको क्यूब को थोड़ा छोटा करने की कोशिश किया करो, है ना। काम की चीज़ें स्टार मार करके ही लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलें। सीप, ये तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पूरा विश्वास है आप बना लोगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, CEP 22, कोशिश करते हैं 3 5 16। तो हम देखते हैं यार ये कितना हो गया, 5 3 8 और 16 जोड़ता हूं तो इनमें आता है 24। 24 से 22 कैसे बन सकता है, तो आप सोचते हो यार -2 करके बन सकता है। बन सकता है -2 करके या नहीं बन सकता, मुझे ये बताओ। सिंपली बन सकता है, बहुत प्यारा। अब देखते हैं HUX, ट्राई करते हैं। H8, ठीक है। U कितना है, योर एज इज 21, X 24 25, XYZ 24, ठीक है। जोड़ो इनको, तो 20 20 40, 40 और 48, 1 49 2 4 53, 53 है। आपका आंसर 53 नहीं होगा क्योंकि -2 करके आंसर दिया है, तो -2 करोगे तो 51 इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कभी 51 कर दे कभी 53 कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया ना, M वाला, M 26 बेट, चलो ये कर लेंगे, है ना। चलो हमने सीधा फायर से स्टार्ट किया था क्या, फिर हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, चलो हम कर लेंगे अभी, ठीक है। ये समझ में आया, CPHUX मतलब 22, और ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन ये करते हैं सेकंड नंबर, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी और भी सिंपल है, ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है भाई। M = 26 है यार, 26 कैसे आता है माइंड में यार, M तो 13 नंबर पे होता है, 13 का दुगना किया है, एक कॉन्सेप्ट माइंड में आया, ठीक है साहब। चेक करते हैं बैट में, बैट B कितने पे आता है साहब, B आता है साहब, B 2 पे, E 5 पे, T 20 पे। जोड़ो, ये हुआ 20 और 5 2 27, जोड़ने पे आया 27। क्या 27 की गुणा 2 करने पे आ रहा है, 27 की 2 गुणा 2 करूं तो क्या आएगा आंसर, गुणा 2, दिस इज 54। तो कुछ नहीं किया है भाई साहब, जोड़ा है और 2 से गुणा की है, तो वही काम डॉग में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉग में करोगे तो क्या होगा, 4 15 7, है ना, 4 15 7, तो 15 4 19 2 26, 26 की गुणा कर देना 2 से, तो आंसर आपका आ जाएगा 52 इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन था। 15 4 19 26 दूनी 52 इज योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो। D = 4 है, वेरी गुड साहब, D = 4 है तो बहुत ही प्यारी बात है। रीड = 7 है, मतलब READ, रीड = 7 है, ठीक है साहब। हियर का आपका बताना है, HEAR। D 4 पे आता है, 4 पे आता है, परंतु यार ये छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो करते हैं, कोशिश करते हैं। हम देखें R कितने पे आता है, 18 पे, प्लस कोशिश करूंगा। E कितने पे आता है, 5 पे, 1 पे और 4 पे। जोड़ो इनको, 18 4 22, 1 23 और 5 28, तो ये 28 आया, जोड़ने पर 28 आया, परंतु आ रहा है 7। तो मैंने कहा था जब एकदम छोटे छोटे हो तो उनको जोड़ के डिवाइड किया करो, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, या फिर चेक कर लिया करो 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 7 आता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, कितने अल्फाबेट्स हैं, 4 हैं, तो 4 से कर सकते हो। हियर में भी ऐसा करते हैं, 8 5 1 16, ठीक है, 8 5 1 16, 16 नहीं 18, सॉरी। जोड़ो इनको, 18 1 19, 19 और 5 कितने हो गए, 23, 19 और सॉरी यार 19 और 5 24, 24 और 8 32, 32 में भाग देंगे कितना, 1 2 3 4 या फिर 4 का, तो आंसर आ जाएगा 8 इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरह आप नंबर से भी खेल सकते हैं। अंकों का खेल, सर कितने टाइप हैं,
दो तीन एक टाइप और हैं। अब जो टाइप है वो सिंपल सिंपल टाइप है, कोई रामायण वाली बात नहीं है। तो अब अगले टाइप में बढ़ेंगी, है ना। उससे पहले कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो करने हैं आपको, और बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो ओके गाइज, पहले अगले टाइप में जाने से पहले ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन क्या है, ए एन डी, एंड को 19 कहा जाता है, तो आपको बताना है BAT, बैट को क्या कहा जाएगा, ठीक है। MAT को 33 कहा जाता है, तो JOGLEX को क्या कहेंगे, JOGLEX को क्या कहेंगे। मैट को 33 कहते हैं, और ये क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड ये करने हैं आपको, ठीक है। सिंपल है, कर लोगे, मुझे उम्मीद है। आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। बात करते हैं टाइप फर्स्ट की। इस टाइप का नाम इस तरह है कि फिक्स फॉर फिक्स, मतलब फिक्स के लिए फिक्स। फिक्स के लिए फिक्स मतलब क्या है, फिक्स के लिए फिक्स का मतलब पर्टिकुलर के लिए एक पर्टिकुलर कोड दिया होगा, आपको बस यूज करना है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है, बहुत कम पाया जाता है, परंतु आ जाए तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको सही करना है, गलत मत करना। जैसे अब सर APPLE, अब इसमें आप चेक किया करो, दो जनरली दो देगा इसमें। जब इंटरनल शिफ्टिंग होंगे, इंटरनल शिफ्टिंग क्या बाहर का मामला होगा ना, तब एक ही देगा, दूसरा पूछ लेगा। जब आपसे फिक्स फॉर फिक्स होगा तो जनरली क्या होंगे, दो देंगे। तो आप देखो यहाँ पे ए के लिए N यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखो ए के लिए N यूज हो रहा है। P के लिए K यूज हो रहा है, P के लिए K यूज हो रहा है, यहाँ पे भी P के लिए K यूज हो रहा है। L के लिए फिर R हो जाएगा, E के लिए D हो जाएगा। यही चीज है फिक्स फॉर फिक्स। अब देखते हैं L, तो आपको बस ढूंढना है, सिंपल ढूंढने वाला काम है। L के लिए इसने यूज किया है R, तो लिख दो R। E के लिए यूज किया क्या है D लिख दो। A के लिए क्या यूज किया है N लिख दो। P के लिए क्या यूज किया है K। दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, आ जाए तो गलत मत करना। कभी कभी तो सिंबल ही दे देता है। अब देखो डेयर को क्या कहा है, डेयर को ये कहा है, टीयर को ये कहा है। तो चेक करो, यहां पे देखो ए है, यहां पे भी ए, क्या दोनों के लिए सेम है क्या, ये चेक करने का तरीका है। ए के लिए यहां पे भी डॉलर है, यहां पे भी देखो थर्ड नंबर पे डॉलर है, मतलब सेम फॉर सेम है। ई के लिए यहां भाग है और यहां पे भी ई के लिए भाग है, तो कुछ नहीं, ढूंढ के चेपना है और कुछ नहीं करना, ढूंढो। आर के लिए क्या है, आर के लिए गुणा है, आर के लिए गुणा लिख दिया। इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढो, एक ही बात है। ए के लिए हमने भी देखा डॉलर था, ए के लिए डॉलर लिख दिया। टी के लिए क्या है, जीरो है, जीरो लिख दिया। दिस इज योर आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आई होप समझ गए होंगे। अगले टाइप में चलते हैं। अब छोटे छोटे टाइप में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब जो क्वेश्चन है वो सिंपल होंगे। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ओके गाइज, अगला टाइप नंबर 6 क्या है, भाषा वाले प्रश्न। एकदम भाषा वाले एकदम सिंपल होते हैं। जिससे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहती है। तो आप तो अपने माइंड में देखो कि मछलियां कहाँ रहती है। मछली जल की रानी है, तो वो जल में ही रहेंगी, तो मछली जल में रहती है। आपको बस इतना ढूंढना है कि जल को क्या कहते हैं, बस इतनी सी कहानी है। जल को क्या कहते हैं, तो आप पाओगे यार जल को रंग कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रंग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो जो आपको लास्ट में है वो पकड़ना है। यहाँ पूछा मछलियाँ कहाँ रहती है, तो आपको पता है मछलियाँ कहाँ रहती है, जल में रहती है। मछलियाँ जल में रहती है, बस आपको इतना सा फाइंड कर लेना है, भाई साहब जल को क्या कहा है इस कूट भाषा में। तो आप देखोगे जल को इसमें रंग कहा गया है, तो आपके हिसाब से तो जल में रहती है, परंतु इस कूट भाषा के हिसाब से रंग में रहेंगी। आंसर आएगा रंग। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, समझ में आ जाएगी कहानी। यदि नीले का अर्थ गुलाबी और गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ श्वेत हो, तो हल्दी का रंग क्या होगा। सिंपल है, हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है ना, पीला रंग होता है हल्दी का। परंतु पीले को क्या कहा है वो ढूंढते हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, पीले का अर्थ लाल है। जो पीला है वो पीला नहीं लाल है, पीले का जो अर्थ है वो लाल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लाल। हल्दी का रंग क्या होगा, लाल होगा। हमारे हिसाब से पीला होता है, परंतु इस क्वेश्चन में पीले को लाल कहा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लाल। तो एकदम सिंपल होते हैं ये भाषा वाले क्वेश्चन। अब लास्ट टाइप रहा है, सिंपल सा टाइप है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे।
बहुत सिंपल सा टाइप है, आराम से बना लूँगे। तो अब करते हैं लास्ट टाइप। ठीक गाइस, ये आपका 7 टाइप है, एग्जाम में आता है नहीं आता टेंशन मत लो, आपका सही हो जाएगा। नाम है इसका चाइनीज़ कोडिंग, चल रहा है चाइनीज़ कोडिंग, ऐसा नहीं है, इसमें भी सिंपल कहानी है, फिक्स टू फिक्स वाली कहानी है। क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा कहेंगे यदि बुक्स आर ओल्ड को 253, मैन इज ओल्ड को 546, बाय गुड बुक्स को 378 कहा जाए तो आर को क्या कहेंगे, ओल्ड को क्या कहेंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इनको समझने की कोशिश करना। बनाना कैसे ये क्वेश्चन ये समझो। देखो हम देखते हैं इधर तो कॉमन, देखो पहले बुक्स है ना, या तो पहले आर देखना है, आर को निकालना है, तो आर यहां पे है, परंतु आर और किसी में कॉमन है नहीं है, तो आपको आर के अलावा जो भी अल्फाबेट्स हैं या जो लेटर्स हैं उनके कोड निकालने पड़ेंगे। पहले बुक्स का ट्राई करते हैं। बुक्स यहां पे भी है और बुक्स यहां पे भी है, इन दोनों में और कुछ कॉमन है क्या? सर ना तो आर कॉमन है ना ओल्ड कॉमन है, मतलब यहां पे इन दो में केवल एक ही कॉमन है, बुक्स कॉमन है। तो इस साइड भी एक ही चीज कॉमन रहेगी और वही कोड किसका हो जाएगा, बुक्स का हो जाएगा। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 कोड किसका हो जाएगा, बुक्स का हो जाएगा। ये कहानी खत्म हुई, ये कोड बुक्स का है। ठीक है साहब, अब ओल्ड को देखना है। ओल्ड को क्यों देख रहा हूं, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता बुक का कोड बताओ तो आप आंसर क्या दे देते, 3 दे देते। ठीक है, ओल्ड को देखते हैं। ओल्ड यहां पे है, ओल्ड और कहां है, यहां है साहब। इन दोनों में और कुछ कॉमन है नहीं है, कॉमन ना मेन इन कॉमन नहीं है, तो यहां पे भी इन दोनों में एक ही चीज कॉमन होगी और वो कोड किसका हो जाएगा, ओल्ड का हो जाएगा। तो यहां देख रहे हो ये कोड किसका हो जाएगा, ओल्ड का हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गई होगी कहानी कि भाई बुक्स का कोड तो 3 है, ओल्ड का कोड 5 है, तो आर का कोड ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। सिंपल सा क्वेश्चन होता है चाइनीज कोडिंग का, एकदम सिंपल है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, व्हाट्सएप पे दूंगा, आपको एक पीडीएफ दूंगा क्वेश्चंस की, उसे आप सोल्व कीजिएगा। चलें करें कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि किसी कोड भाषा में 681 को स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ सी इज डीप एंड 698 का अर्थ सी लुक्स ब्लू, तो ब्लू का कोड कौन सा संभव है। आपके ऑप्शन भी दे रहा हूं इसमें, इसको आप आंसर देना, देखते हैं कौन कौन दे पाता है। तो ये थी आज की क्लास रीजनिंग के, हमने पहला टॉपिक जो भी था हमने अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। और यदि आप अभी भी नहीं जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर देना, वो मैंने शुरुआत में बता दिया है आपको वीडियो के। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन सीरीज मिलेंगे आपको, उसको भी सॉल्यूशन कराऊंगा और मिलते हैं फिर नए लेक्चर में नई चीज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।